रहमान गुल उर्फ उस्ताद मुरीद BLA के अंदर मैदान जंग का दमाग तस्वुर किया जाता है। जाफर एक्सप्रेस हमला जिसने बेशुमार पाकिस्तानियों की जिंदगियां निगल ली, इस दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी का शाखसाना था। वो न सिर्फ पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाता बल्कि चीनी इंजीनियर्स, मजदूरों और तरक्याती मंसूबों पर भी काम करने वाले अफराद पर हमला करता रहा। इस मकसद के लिए वो पैसा, असला और तरबियत फराहम करता है। ये वीडियो उस्ताद मुरीद के माजी BLA की अंदरूनी लड़ाई, भारतीय सरपरस्ती, माली लालच और बलूचिस्तान दुश्मन एजेंडे पर मबनी है। अफगानिस्तान के सूबा हिलमद में एक खूनी बाब अपने इख्तिताम को पहुंचा है। दहशतगर्द रहमान गुल अल मारूफ उस्ताद मुरीद, जो BLA के नाम नेहाद मजीद ब्रिगेड का डिप्टी कमांडर और बशीर ज़ेब का नायब था, अपने इंजाम को जा पहुंचा। ये शख्स बलूचिस्तान में कई दहाइयों से दहशतगर्दी और खूनरेजी का बड़ा किरदार रहा। जाफर एक्सप्रेस जैसे बदनामे ज़माना सानहे से लेकर चीनी इंजीनियर्स और मजदूरों पर हमलों तक उस्ताद मुरीद के हाथ मासूम खून से रंगे हुए थे। मगर इसकी हलाकत कोई आम वाकया नहीं। ये दहशतगर्दी के उस नेटवर्क की अंदरूनी सरांड और घनावनी हकीकत को बेनकाब करती है जिसे फितनतुल हिंदुस्तान कहा जाता है। ये वीडियो उस्ताद मुरीद के माजी BLA की अंदरूनी लड़ाई, भारतीय सरपरस्ती, माली लालच और बलूचिस्तान दुश्मन एजेंडे पर मबनी है। रहमान गुल उर्फ उस्ताद मुरीद BLA के अंदर मैदान जंग का दमाग तस्वुर किया जाता है। जाफर एक्सप्रेस हमला जिसने बेशुमार पाकिस्तानियों की जिंदगियां निगल ली, इस दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी का शाखसाना था। वो न सिर्फ पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाता बल्कि चीनी इंजीनियर्स, मजदूरों और तरक्याती मंसूबों पर भी काम करने वाले अफराद पर हमला करता रहा। ये दहशतगर्द अपने आप को इनकलाबी जाहिर करता, मगर हकीकत में वो भारतीय खुफिया एजेंसियों का मोहरा और पैसे का भूखा कातिल था। BLA के मजीद ब्रिगेड के अंदर इसकी हैसियत एक खौफनाक कमांडर की थी, मगर साथ ही ये बशीर ज़ेब के साथ मुसलसल कशमकश में भी मुब्तला रहा। बलोच लिबरेशन आर्मी जैसे भारत ने अपने मजमूम अज़ाइम के लिए परवान चढ़ाया, दरअसल आजादी या हक के लिए नहीं बल्कि पैसों और ताकत के लिए लड़ती रही है। इस तंजीम का असल एजेंडा बलूचिस्तान के अवाम को तरक्की, तालीम और रोजगार से महरूम रखना है ताकि बैरूनी ताकतों के इशारों पर सूबे को अदम इस्तेहकाम का शिकार बनाया जा सके। BLA ने हमेशा स्कूलों को जलाया, बिजली के खंभे उड़ाए, टेली कम्युनिकेशन टावर्स तबाह किए और तरक्याती मंसूबों को निशाना बनाया। ये सब करते हुए वो दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि बलूचिस्तान पसमानदा है, हालांकि इस पसमानदगी का असल मुजरिम यही दहशतगर्द हैं। BLA के अंदरूनी ढांचे में ताकत की जंग हमेशा जारी रही। बशीर ज़ेब जो इस वक्त BLA का कमांडर है और उस्ताद मुरीद के दरमियान पुरानी दुश्मनी किसी से ढकी छुपी नहीं थी। दोनों के दरमियान दो बड़ी वजूहात से झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। नंबर 1 के मुरीद अपनी दहशतगर्द कार्रवाइयों के जरिए खुद को BLA का असल लीडर साबित करना चाहता था। वो समझता था कि बशीर ज़ेब की जगह वो ज्यादा बेहतर तरीके से तंजीम चला सकता है। नंबर 2, भारत और दीगर दुश्मन ममालिक से आने वाले फंड्स पर कब्जे के लिए दोनों गिरोह आमने सामने थे। जिस तंजीम का दावा कौमी हकूक की जंग लड़ने का था, वो दरअसल डॉलर्स की बंदर बांट पर एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। BLA और इसकी मजीद ब्रिगेड अब किसी तहरीक का नाम नहीं रहे। ये दहशतगर्द गिरोह अंदरूनी तौर पर माफिया में बदल चुके हैं। जैसे ही फंड्स की तकसीम पर तनाज़ा बढ़ता है, ये अपने ही साथियों को मारने से दरेक नहीं करते। उस्ताद मुरीद की हलाकत इस बात का सबूत है कि ये दहशतगर्द आजादी के लिए नहीं बल्कि दौलत और इख्तियारात के लिए लड़ते हैं। जब बशीर ज़ेब और मुरीद जैसे किरदार एक दूसरे की लाशों पर खड़े होकर अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करें तो साफ जाहिर है कि BLA की बुनियाद ही झूठ और फरेब पर मबनी है। पाकिस्तान के अवाम अच्छी तरह जानते हैं कि BLA जैसे दहशतगर्द गिरोह किसी मकामी तहरीक का नतीजा नहीं बल्कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की पैदावार है। उस्ताद मुरीद हो या बशीर ज़ेब, ये सब भारत के मोरे हैं जो चंद टकों के अवज़ बलूचिस्तान के अमन और तरक्की को सबोताज करते हैं। भारत का मकसद बहुत वाज़ेह है, बलूचिस्तान को तरक्की से दूर रखना ताकि गवादर, CPAC और दीगर बड़े मंसूबे कामयाब ना हो सकें। इस मकसद के लिए वो पैसा, असला और तरबियत फराहम करता है, जबकि ये दहशतगर्द अपने ही अवाम के दुश्मन बन जाते हैं। उस्ताद मुरीद के खाते में दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों बेगुनाह जानों का कत्ल शामिल है। जाफर एक्सप्रेस पर होने वाला दहशतगर्द हमला पाकिस्तानी तारीख के स्याह तरीन वाकयात में से एक है। इसके अलावा चीनी इंजीनियर्स और मजदूरों को निशाना बनाकर इसने न सिर्फ इंसानी जानें जाया की बल्कि पाकिस्तान के तरक्याती मंसूबों को भी नुकसान पहुंचाया। ये दहशतगर्दी दरअसल बलूचिस्तान को अंधेरों में धकेलने की सोची समझी साजिश है, मगर अब वही दहशतगर्द अपनी लाश और आपसी दुश्मनी के हाथों एक दूसरे
दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। BLA के दहशतगर्द हमेशा हकूक और आज़ादी के नाम पर अवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। हकीकत यह है कि अगर बलूचिस्तान आज भी पसमानदा है तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही दहशतगर्द हैं। ये स्कूल चलाते हैं ताकि बच्चे तालीम हासिल ना करें, ये बिजली के खंभे गिराते हैं ताकि अंधेरा फैले, ये सड़कें तबाह करते हैं ताकि रोजगार के मौके पैदा ना हो। बलूचिस्तान के अवाम का असल दुश्मन कोई बाहर से नहीं बल्कि यही अंदरूनी दहशतगर्द गिरोह हैं जो भारत के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। रहमान गुल उर्फ उस्ताद मुरीद की हलाकत BLA के सवाल की एक और कड़ी है। ये तंजीम पहले ही कई धड़ों में बढ़ चुकी है और हर धड़ा दूसरे को खत्म करने के दर पे है। जैसे जैसे अंदरूनी दुश्मनियां बढ़ेंगी ये तंजीम मजीद कमजोर और बदनाम होती जाएगी। मुरीद का अंजाम ये पैगाम है कि दहशतगर्दी का रास्ता सिर्फ और सिर्फ तबाही की तरफ ले जाता है। जो दूसरों को खून बहाते हैं वो खुद अपने ही गिरोहों के हाथों अंजाम को पहुंचते हैं। उस्ताद मुरीद की मौत इस बात का सबूत है कि दहशतगर्दी के नाम पर बनाए गए झूठे महल्लात हमेशा गिर जाते हैं। BLA अब किसी नजरिए या मकसद की तंजीम नहीं बल्कि किराए के कातलों का टोला है। इनका अंजाम भी वैसा ही होगा जैसा उस्ताद मुरीद का हुआ, जिल्लत, रुसवाई और मौत। बलूचिस्तान के अवाम ने बारहा ये पैगाम दिया है कि वो अमन, तरक्की और तालीम चाहते हैं, ना कि बंदूकों और धमाकों का खेल। दहशतगर्दों की लाशों पर खड़ा कोई भी गिरोह ज्यादा देर तक नहीं रहेगा।